लिखने की, ड्राइंग की, सोचने की, जैसे जैसे मर्जी आप समझिए। यस यस मैम, यस मैम। तो सब पेन पेपर लेकर बैठिएगा और अंजना जी आप शुरू कीजिए। गुड Thank you मॉर्निंग। so much. Thank you so much. So, very good morning to everyone. I'm sure और लोग join करते रहेंगे towards the start of the day. तो मेरे को सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये पूछना है कि पैंडेमिक के टाइम पे अभी जब लॉकडाउन चालू है, सबकी हालत बहुत खराब है, कैंसर से बड़ा डर ये नए सी का हो गया है सबके लिए। तो सबके मन में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि अपना नंबर आ गया क्या। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, इंक्लूडिंग यंगस्टर्स, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। बच्चों को डर लगा रहता है कि यार मतलब मम्मी पापा सेफ होने चाहिए, मम्मी पापाओं को डर लगा रहता है कि यार हमारा बच्चा बाहर जाता है काम के लिए, वो सेफ होना चाहिए। तो ये डर हम सबके मन में लगा रहता है। सवाल ये है कि मैं चाहती हूं आप लोग एक पेपर और पेन ले, उसमें सिर्फ आप पॉइंट में लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखें कि भगवान न करे पर अगर अगले 30 सेकंड में आपका नंबर लगता है, अगले 30 सेकंड में अगर आपका नंबर लगता है, तो आप जब यहां से जा रहे हो, जब आपकी प्रोसेस चालू हो, तो वो टाइम पे लोग तो आएंगे, या लोग एटलीस्ट जूम कॉल पे, आजकल तो सब कुछ जूम कॉल पे हो रहा है, तो लोग आएंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, लोग श्रद्धांजलि देंगे, तो लोग आपके बारे में बात भी करेंगे। मन की बात होने दो, जेएलसी संडे ग्रुप होने दो, हर एक अपने अपने तरफ से आपके लिए कुछ बोलेगा। जब आप जा रहे हो, आप अपने बारे में क्या सुनना पसंद करोगे? लोग आपके बारे में क्या बोले, आप क्या सुनना पसंद करोगे? सिर्फ 4-5 पॉइंट लिख लीजिए। अगर लिखना नहीं है, आपको मन में सोचना है तो सोच भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। मजा नहीं आ रहा है। तो जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन लोगों को बता दूं कि पैंडेमिक का टाइम है। अगर भगवान न करे अगले 30 सेकंड में आपका नंबर लग जाता है, तो जब आप जा रहे हो तो आपके बारे में लोग क्या बोले, आपकी क्या इच्छा है, वो सिर्फ लिख लीजिए कि लोग मेरे बारे में ऐसे बोलने चाहिए, मेरे बारे में ऐसा बोलना चाहिए। वो खाली आप लिख लीजिए या मन में सोच लीजिए। अगर पेपर पेन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, चलेगा। सुपर। अब सवाल ये है कि अब आप वो लिस्ट पढ़िए और अपने अंदर झांक के देखिए, ये सब बोलने के लिए आपने किया क्या। आपको क्यों लगता है लोग आपके बारे में ये बोलेंगे? क्या काम किया है आपने जिंदगी में ऐसा कि लोग आपके बारे में ऐसा बोले? होता क्या है, जिंदगी में हम बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं, हम सब रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारा ख्याल रखना चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, वो वेंटिलेटर मुंह पे लगने के पहले निकल जाना चाहिए अपने को। ये हम सबकी इच्छाएं रहती, और इच्छा रखने में कोई खराबी नहीं है। सवाल ये है कि वो इच्छा के लिए हमने किया क्या। तो एक सिंपल सी स्टोरी बताती हूँ आपको कि एक क्या बोलते हैं, कॉफी का जो दुकान होता है, जैसे कॉफी शॉप होता है, एक कॉफी शॉप वाला होता है। अब वो कॉफी शॉप वाला अपने दुकान में कॉफी बेचता है, तो कॉलेज था बाजू में, कुछ तो भी इवेंट था, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं उस दिन। तो ये बंदा एकदम थक जाता है, शाम तक इसका सर फटने लगता है। तो ये जाता है बाजू में, 4 दुकान छोड़ के एक केमिस्ट की दुकान है, ये बंदा जाता है वहां पे, और वो केमिस्ट की जो लड़की होती है काउंटर पे, उसको बोलता है, बेटा सुबह से ना सर फट रहा है मेरा, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ, इतना दर्द है मेरे सर में, कुछ दवाई दे सकती है जो फटाफट सर दर्द ठीक हो जाए? बोलती है, हाँ हाँ काका टेंशन मत लो, अब भी देती हूँ। तो एक टैबलेट तोड़ के उसको देती है और बोलती है, आप ये खा लो, 10 मिनट के अंदर आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा।
तो वो खाता है और 10 मिनट वो लड़की से ऐसे ही बात कर रहा रहता है, यार दुकान कैसे चल रही है, लॉकडाउन होने वाला है ये वो। और 5-7 मिनट के अंदर बोलता, बेटा आपने दवाई तो बहुत अच्छी दी, एकदम मतलब मेरा सर दर्द एकदम कंट्रोल में आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो वहां से निकल रहा होता है तो काउंटर पे देखता है कोई नहीं है। बोलता, अरे शर्मा जी कहाँ गए, काउंटर पे बैठे रहते हैं, आज दिख नहीं रहे। तो वो लड़की बोलती है कि एक्चुअली है ना, सुबह से शर्मा जी के सर में भी बहुत दर्द था, तो वो जो 4 दुकान छोड़ के कॉफी की दुकान है ना, वो कॉफी पीने गए हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कॉफी पीने से सर दर्द निकल जाएगा। हम सब के अंदर वो कॉफी है। सवाल ये है, क्या हम वो कॉफी ढूंढते हैं? सवाल ये है कि क्या हम अपने अंदर की कॉफी को पहचानते हैं? कितनी बार हम खुशियां बाहर ढूंढते हैं, कितनी बार हम सुकून बाहर ढूंढते हैं? क्या हमारे अंदर वो है? हो सकता है अगर हम उसको देखने का नजरिया बदल दें। तो हम लोग में से आई एम श्योर हम सबने कभी ना कभी जिंदगी में एम्ब्रॉयडरी देखी होगी। हमने कभी कुर्ता पहना होगा जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, हमने कभी साड़ी पहनी होगी, ब्लाउज पहना होगा जिसपे हमने एम्ब्रॉयडरी की है। आप में से बहुत सारे जन, मुझे पता है, इतने इतने टैलेंटेड हैं कि शायद आपने पिलो कवर पे भी एम्ब्रॉयडरी की होगी, वो रिंग बैठ के समर वेकेशन में चेन स्टिच और वो सब हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किया होगा। क्योंकि मुझे पता है मैंने किया है, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे को बोलती थी, फालतू में बैठ के दिमाग खाती है, चपाती रोल करना सीख, जिंदगी में ये काम आएगा। तो चेन स्टिच वो सब हमने बचपन में शौकिया तौर पे बहुत कुछ किया है। तो एक मम्मी अपना ऐसा ही सिलाई कर रही थी और उसका छोटा बच्चा था, वो नीचे खेल रहा था, तो ऐसे देख के बच्चे को बोलती है, कितना सुंदर बनाया है मैंने, ये कढ़ाई आपके बेटे तुम्हारे कुर्ते पे बहुत अच्छी लगेगी। तो बच्चा देख के बोलता है, छी इतनी गंदी, मेरे को नहीं चाहिए। तो वो मम्मी को बहुत टेंशन हो जाता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इतनी गंदी, इतनी सुंदर तो बनी है ये। तो ची 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 ची, मेरे को नहीं चाहिए इतना खचर पचर, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए ये। तो वो अपने बेटे को बोलती है, यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि खचर पचर है, इतनी सुंदर तो है। तो अपने बेटे को अपने गोद में बिठाती है, बोलती है, देख कितनी सुंदर है ये। तो बेटा बोलता है, हाँ यहां से तो बहुत सुंदर है। क्योंकि वो बेटा अब तक देख रहा था नीचे खड़ा रह के पिछला बाजू। अगर आपने कढ़ाई की हो तो आपको पता है नीचे वाले बाजू में क्या होता है, सारे धागे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, लटक रहे होते हैं, गंदगी होती है। जिंदगी भी वैसे ही है। जिस नजरिए से आप देखोगे ना, उसी नजरिए से आपको दिखेगा। जो ऊपर बैठा है ना, उसको ऊपर वाला भाग दिख रहा है। आपको ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसे क्यों है, लेकिन कभी उस तरफ से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो ऊपर कढ़ाई कर रहा है ना हमारे लिए, वो बहुत सुंदर कढ़ाई कर रहा है और उसके अंदर इतनी ताकत है कि जो वो कढ़ाई करता है ना, आप चाहो या ना चाहो वो उतनी ही सुंदर बनेगी। हम में से कितने जन ऐसे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि यार हमने बचपन में अपने मतलब पूरी जिंदगी हमने अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर दी है, हमने अपने बच्चों के लिए ये किया है, हमने अपने बच्चों के लिए वो किया है। आजकल की जनरेशन तो इतनी बिजी है, पता नहीं वो अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, कब बच्चे बड़े हो जाते थे पता भी नहीं चलता। और पहले ऐसे था कि एक जन कमाता था, 100 जन खाते थे। आज जमाना ऐसा है कि 100 कमाए तो भी 100 का पेट नहीं भरता है। और वो सिंपल कारण क्या है, उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस तरीके से हमें बड़ा किया गया है और जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। सिंपल चीज है, दो दोस्त होते हैं, बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, और एक दोस्त और दोनों ने अपना शहर के बाहर एक लैंड खरीदा हुआ होता है फार्म हाउस बनाने के लिए। तो एक जो दोस्त होता है, अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत बहुत खराब होती है और वो निकल जाता है। जो दूसरा दोस्त होता है वो अराउंड 90 साल का होता है, पर एकदम जेएलसी ग्रुप का मेंबर होता है, रोज सुबह को हंसता है, तो इसके लिए ताकत बहुत रहती है उसके अंदर, और वो इतना स्ट्रांग रहता है कि ऊपर वाला भी नीचे आके बोलते साला इतना हंस रहा है, छोड़ किसी और को लेके जाते। तो वैसे वो वाले लोग भी हैं। तो यहाँ पे जितने भी जेएलसी वाले हैं, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई एम श्योर देयर इज 100 more years that each one of you all is going to live.
मॉन्यूमेंट बनेगा आपका सर, मैं बता रही हूँ। फर्नीचर तो आप हो ही, मॉन्यूमेंट भी बन जाएगा आपका। सवाल ये है कि वो जो फार्म हाउस था, वो फार्म हाउस वैसे ही पड़ा था। तो अब जो दोस्त निकल गया, उसका बेटा आता है, बोलता है काका मैं ना सोच रहा हूँ वो फार्म हाउस को है ना अपना हॉलिडे होम बना, क्या बोलते हो आप? तो बोलता है हाँ बेटा बहुत अच्छी आइडिया है, इनफैक्ट मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो बोलता है अभी ऐसा है, लॉकडाउन है, अब पता नहीं कितने टाइम चलेगा, तो हम वहां चलते हैं। तो वहां जाते हैं, 2 फार्म हाउस है आजू बाजू में, बड़ा सा गार्डन है उसके बाहर। तो दोनों मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे बीज लेके आते हैं और दोनों अपना गार्डन बनाना चालू करते हैं। एग्जैक्टली सेम बीज लाते हैं, सेम गार्डन बनता है दोनों का। अब गार्डन बनता है, दोनों रोज पानी डालते हैं, सारा कुछ करते हैं। काफी टाइम के बाद एज इन ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, ये छोटा लड़का जो है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है, तो वो आके बोलता है काका आपका गार्डन ऐसे एकदम सादा पूदा क्यों लगता है, मतलब कुछ खास नहीं है आपके गार्डन में, हमने तो बीज सेम लाए थे। पता है क्यों काका, आप है ना इस पे खाद बराबर नहीं डालते। तो काका बोलता है कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, जितना मेरे से होता है मैं उतना करूंगा। उतना बोल के काका चुप हो जाता। उस दिन रात को और पूरे हफ्ते में ये उनके बीच में चाय कॉफी पे कॉन्वर्सेशन चलती है। अब जो जिसका गार्डन बहुत सुंदर है, वो जो यंग लड़का है, उसने क्या किया है, वही बीज डाले हैं, लेकिन उसने अपने गार्डन को बहुत सुंदर तरीके से संभाला है। हर संडे को वो 3 घंटा खाद डालता है, खोद के निकालता है, अर्थ पंप डालता है, सारा कुछ करता है। दिन में 2 बार पानी डालता है, उसमें जो भी मैन्योर चाहिए वो डालता है, सारा कुछ करता है। तो उसका गार्डन बहुत सुंदर है। जहां पे ये काका के गार्डन में अगर 1 गुलाब का फूल खिलता है, तो उसके गार्डन में 4-4 गुलाब के फूल खिलते हैं। काफी टाइम तक ये चलता रहता है, दोनों एक दूसरे के गार्डन को निहारते रहते हैं। वो हो जाता है। एक दिन दोनों रात को सोने जाते हैं और मतलब शाम को चाय पीते हैं, वो टाइम पे उनको न्यूज मिलता है कि यार तूफान आने वाला है। तो दोनों अपना सारा कुछ राशन पानी जमा करके रखते हैं और दोनों अपने घर में जाके सो जाते हैं। पूरी रात तूफानी हवाएं चलती है, बहुत तेज बारिश गिरती है, सारा कुछ होता है। सुबह दोनों उठ के घर के बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद नजारा देखते हैं, तो ये जो काका का गार्डन है वो वैसे का वैसे ही है। पत्ते वत्ते काफी सारे गिर चुके हैं, पर गार्डन वैसे का वैसा है, गार्डन को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये छोटे लड़के का जो गार्डन था, जो पोते का गार्डन था, वो तहस नहस हो गया था। तो ये पोता आके काका के गार्डन को देखता है, बोलता है काका उम्र का लिहाज है, भगवान ने भी तुम्हारे गार्डन को कुछ नहीं किया। बोलता है ऐसा नहीं है बेटा, तूफान तो तेरे यहाँ पे भी आया था, तूफान मेरे यहाँ पे भी आया था, डायरेक्शन तूफान की सेम थी। बोलता है फिर काका मेरा गार्डन ऐसे तहस नहस क्यों हो गया? बोलता है इसलिए बेटा क्योंकि मैंने उम्र से एक चीज सीखी है, जितनी जरूरत है उतना ही दो। अगर आप जरूरत से ज्यादा दोगे तो वो लालच बन जाएगी। तुमने अपने गार्डन को क्या किया? खाद दिया, दिन में 2 टाइम पानी दिया। जब सब कुछ मुझे सरफेस पे मिल रहा है तो मेरे रूट्स नीचे जाएंगे क्यों? लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने उनको सिर्फ उतना ही खाद दिया जितना उनकी जरूरत थी। सुबह को 1 टाइम पानी डालता था, शाम को पानी भी नहीं डालता था। तो उस चक्कर में जब शाम को मेरे झाड़ों को प्यास लगती थी, वो अपने रूट्स धरती के अंदर घुसाते जाते थे पानी लेने के लिए। तो मेरी जड़ें इतनी मजबूत थी कि कोई उसको हिला नहीं पाया। सवाल ये है कि क्या हम अपनी जड़ों को इतना मजबूत करने के लिए अपने बच्चों को वो सिखा रहे हैं? आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, अगर आप पहले देखो तो बोलते थे कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, हम फिक्स डिपॉजिट लेंगे। आप में से कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया? कोई नहीं होगा। हर इंसान ने वो एक थोड़ा सा पैसा साइड में निकाल के रखा होगा। आई एम श्योर 100% लेडीज ने मोदी जी को, अपने मोदी जी को नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गालियां दी होगी जिस दिन उसने नोटबंदी की थी। कितनों के सीक्रेट ब्लैक मनी बाहर निकला, मेरे तो 4 साल बाद भी निकल रहे थे, मेरी इतनी बुरी हालत थी। सवाल ये है कि हमारा नेचर वैसा है, हमारा सिखाया हुआ, अपने माँ बापों ने सिखाया हुआ हमारा ऐसा है कि हम हमेशा 4 रोटी बनाएंगे तो 1 रोटी साइड पे रखेंगे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। हम सब ये करते हैं।
लेकिन आज की जनरेशन वैसे नहीं करती। आज की जनरेशन कभी भी वैसे नहीं करती। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो एक छोटी सी जोक सुनाती हूँ आपको। एक लेडी अपने घर में रोज अमेजोन से उसके पार्सल आता है, तो उसका हस्बैंड बाजू में बैठा रहता है, बोलते ये क्या फालतू गिरी है, रोज अमेजोन से कुछ ना कुछ मंगाती है। बोलती और तुम जो फालतू का इन्वेस्टमेंट करते हो। बोलते क्या इन्वेस्टमेंट किया। LIC का प्रीमियम भरते हो, अभी मरने की बारी आई तो तुम घर में होम वर्क फ्रॉम होम करके बैठे हो, वो पॉलिसी एनकैश कब करोगे तुम। सवाल ये है कि आज की सोच वैसी है, और वो सोच वैसे होने के पीछे कारण क्या है। जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं, हम सब इस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए कभी कुछ सोचा नहीं है। तो एक दादाजी होते हैं, उसकी छोटी सी पोती होती है, वो जाती है दादाजी के पास, बोलती है दादाजी लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है दादाजी। तू तो 10वीं में, तेरे को लाइफ में क्या स्ट्रेस है। घर पे खाना मिलता है, जो मुंह खोलेगी वो पिज्जा बोल बर्गर बोल सब हाथ में मिलता है, चीज फ्रिज में भरा पड़ा है, चॉकलेट भरा पड़ा है, आइसक्रीम भरा पड़ा है, तेरे को लाइफ में क्या स्ट्रेस है। आप नहीं समझोगे दादाजी, जनरेशन गैप बोलते हैं इसको। तो अच्छा बेटा तो तू सिखा दे मुझे क्या लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। ये पढ़ाई का स्ट्रेस, दोस्तों का स्ट्रेस, मेरे पास जो कपड़े हैं वो सारे खत्म होने लगे हैं, अभी लॉकडाउन में दुकानें बंद है, मैं फेसबुक पे क्या डालूं, वही वही कपड़े बार बार डाल रही हूँ, कितना स्ट्रेस है आप समझ रहे हो। प्लस पढ़ाई का स्ट्रेस में, अभी मेरी बड़ा भाई 12th में, उसका कुछ फ्यूचर का पता नहीं है, पता नहीं एग्जाम होंगे नहीं होंगे, ये सारा स्ट्रेस है लाइफ में, आपको नहीं समझेगा दादाजी। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है एक काम कर, मेरे साथ किचन में चल। तो उसको किचन में लेके जाते, और किचन में गैस में 3 पतीले रखते गैस पे, उसके अंदर पानी डालते, एक वेसल के अंदर गाजर डालते हैं, दूसरे वेसल के अंदर अंडा डालते हैं, और तीसरे वेसल के अंदर कॉफी पाउडर डालते हैं, और उनको उबालने देते हैं। उबालने के बाद तीनों चीजें बाहर निकाल के रख देते हैं। तो अपनी पोती से पूछते हैं अब बता क्या दिखता है तू। तो पोती दादाजी को बोलती है दादाजी बीमार हो, कोविड हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा आपका। तो ऐसे क्यों बोल रही है। तो अभी अगर अंडा गाजर और कॉफी मेरे सामने रखोगे तो मैं अंडा गाजर और कॉफी ही बोलूंगी ना, और क्या बोलूंगी, और क्या है मेरे सामने। तो दादाजी बोलते हैं अब मुझे बता, जब मैंने अंडे को पानी में डाला था तो अंडा बाहर से कैसे था। ये मतलब नरम ही था, क्योंकि अगर मैं फेंकूंगी तो टूट जाएगा वो। और गाजर, तो गाजर तो किसी को फेंक के मारूं तो भी कुछ नहीं होएगा। अच्छा तो अब क्या हुआ। तो वो 2 मिनट के लिए रुक जाती है, अंडा उठाती है, उसका छिलका निकालती है कि हाँ मतलब अभी तो ये अंदर से कड़क हो गया। तो और गाजर, गाजर जैसे ही हाथ में उठाती पचक करके पिचक जाती है वो, तो ये तो नरम हो गई है। तो जिंदगी वैसे ही है, आप जो जिंदगी के पूरे पड़ाव में जितना आपका एक्सपीरियंस है वो डिसाइड करता है कि आप कड़क बनोगे या नरम बनोगे। जिंदगी में जो भी भगवान आपको देता है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको देता है, जो भी आपके रास्ते में आता है, वो सब आपके एक्सपीरियंसेस है जो या तो आपको नरम बना देगा या तो आपको कड़क बना देगा। तो बेटी समझ जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है आई अग्री विथ यू, लेकिन दादा कॉफी किसके लिए। कॉफी इसके लिए बेटा कि जब भी जिंदगी में कड़क या नरम होने का टाइम आए ना, हो जाना एक कप कॉफी लेके जिंदगी के मजे लेते रहे, इसीलिए वो कॉफी है जिंदगी में आपके पास। तो हर चीज लाइफ में जो भी आप गो थ्रू करते हैं वो एक रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। कितनी बार हमको ऐसे लगता है कि यार मतलब फायदा नहीं है कुछ रिश्तों का, मतलब कोई वैल्यू नहीं करता ये रिश्ते। सवाल ये नहीं है कि कोई वैल्यू करता है या नहीं करता है आपके रिश्ते, सवाल ये है कि क्या आप उस रिश्ते को उस नजरिए से देखते हो। हम लोग संडे को बीच पे जाते हैं, या जेएलसी वाले तो हर रोज बीच पे जाते हैं। कई बार बीच पे जाते हुए आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़े बाहर निकलते सैंड में से। तो एक बार एक केकड़ा क्रैब ऐसे बड़ा मस्त होके चल रहा था, तो उसने देखा कि अरे मेरे पैरों के निशान आ रहे हैं सैंड पे।
तो बोलता है मैं एक डिजाइन बनाता हूँ उसमें। बड़ा खुश होके ऐसे 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 हिल हिल के डिजाइन बना रहा था, बहुत प्यारी डिजाइन बनाता है अपने पैरों से, और वही डिजाइन को खींचते 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 आगे लेके जा रहा होता है। तो जैसे ही थोड़ा आगे चला जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी फुटप्रिंट रहता नहीं है वहां पे। जो समुंदर का पानी रहता है वो उसके ऊपर आके वो फुटप्रिंट निकाल के निकल जाता है। तो इसको बड़ा गुस्सा आता है, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया और तुमने हटा दिया इसको। तो वो पानी को देखता है, बोलता है मुझे तो लगता था तुम मेरे दोस्त हो। तो पानी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। बोलता है लगता नहीं है। क्यों? ऐसे क्यों लगता है आपको कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? तो क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके तेरे बीच को सुंदर बनाने के लिए इतनी प्यारी प्यारी डिजाइन्स बना रहा था, और तू एक झटके में आके निकाल के लेके गया उसको। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तुमको कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की? मैं इतने प्यार से बना रहा हूँ, तुमको कितनी मेहनत करके बना रहा हूँ। तो ये बोलता है यार ऐसा नहीं है, मेरी बात मेरे को कुछ सुनने का नहीं है, मेरे को मालूम है तू जलता है मेरे से, तू चाहता ही नहीं है मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूं, इसीलिए जितनी भी मैं मेहनत करूं ना, तू उस पर सब पे पानी फेरता जाता है। मेरे को आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखनी, तेरे से बात नहीं करनी। तो सुन, एक बार मेरी बात खाली सुन ले, फिर तेरे को पता चलेगा मैंने क्यों किया। मेरे को कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए किसी की मेहनत के ऊपर पानी फेरना और उसके ऊपर तुमको जस्टिफिकेशन देना। तुमको लगता है मैं मान लूंगा तुम्हारी ये बात? तो सुन तो ले भाई मेरे, एक बार सुन ले। अच्छा ठीक है बोल। तो तू तो आगे जा रहा था, लेकिन एग्जैक्टली 3 किलोमीटर पीछे एक मछुआरा तेरे पीछे आ रहा था और तेरे फुटप्रिंट देखते देखते तेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि वो तुझ तक पहुंच नहीं पाए। सोच के देखिए, कितनी बार जिंदगी में हमने भी यही किया है। हमें ऐसे लगता है कि किसी ने हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। हमें ऐसे लगता है कि क्या फायदा है, मैं इतना जिंदगी में करता हूं और किसी को कदर ही नहीं है उस चीज की। क्या वाकई में किसी को कदर नहीं है, या शायद आप उनका नजरिया देख नहीं पाए? सवाल ये है कि क्या कितनी बार हमने जिंदगी में एक पॉज लिया है, हमने एक रुकावट ली है, एक ठहराव लिया है, और हमने ये सोचा है कि हमको ये करना है, जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, हमने ये किया है। कई बार जिंदगी में हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बिना कहे निकल जाते हैं, और वो बहुत कुछ करके बिना कहे निकल जाने के चक्कर में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि शायद हमने भी किसी के लिए कुछ कभी किया होगा, या कोई हमारे लिए भी कर रहा है बिना बताए। एक कर्नल था, कर्नल राठौड़, बड़ा फेमस कर्नल था, और वो कर्नल कारगिल के वॉर में जिंदा वापस आया था। तो बहुत आवभगत हुई थी उसकी, सबने उसके बहुत वाहवाकार किया था। तो एक दिन रात को अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में जाता है, डिनर खाने चालू करता है, तो न्यूज में आता है कैप्टन राठौड़ को वीर चक्र मिला है, ये मिला है, वो मिला है। सब बड़े खुश हो जाते। तो वो वेटर जो उसको सर्व कर रहा होता है, वो वेटर जैसे ही देखता है, बोलता है अरे ये तो कर्नल राठौड़ है। तो उसको ऐसे सैल्यूट मारता है, बोलता है कर्नल राठौड़, प्राउड टू बी यू, प्राउड टू हैव यू एज आवर गेस्ट। कर्नल राठौड़ भी उसको बोलता है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये जाके अपने मालिक को बोलता है, मालिक वो जो टीवी में कर्नल राठौड़ आ रहे हैं ना, अपने फैमिली के साथ अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने को आए। तो मालिक बोलता है चल चल कुछ भी मत बोल, अपना रेस्टोरेंट इतना बड़ा थोड़ी है, तो आप देखो तो सही। तो ये जाता है उधर, देखता है और वाकई में कर्नल राठौड़ होता है। तो बोलता है कर्नल राठौड़ थैंक यू सो मच, सैल्यूट टू यू, आपके वजह से हमारा देश इतना सेफ है, हम इतने सेफ हैं, हम आराम से रह पा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू कर्नल, थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ तुमने उनको धूल चटा दी, ये किया वो किया। और फिर बड़े प्यार से बोलता है कर्नल जी एक रिक्वेस्ट है, आज रात का खाना आप खाएंगे ना यहाँ पे, उसका बिल आप मत भरिए, आपको जो मर्जी ऑर्डर करना कीजिए, वो बिल मुझे भरने दीजिए प्लीज, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट। तो कर्नल पहले बोलता है कि नहीं नहीं, मतलब पगार देती है गवर्नमेंट, नो प्रॉब्लम, मेरा तो ये फर्ज है, मेरा काम नहीं, प्लीज 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 प्लीज। तो वो भी बोलता है चलो ठीक है, इतनी मिन्नतें कर रहा है, ओके ओके ठीक है, मैं खा लूंगा, नो प्रॉब्लम। तो वो खा वा लेता है, सारा कुछ करता है। तो जब ये कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, तब सारे लोग वहां आ जाते हैं, और वहां पे आए हुए लोग
ऑब्वियसली वो जैसे ही देखते हैं वो सारे लोग कर्नल राठौर को बोलते हैं, कर्नल राठौर एक सेल्फी आपके साथ, एक सेल्फी आपके साथ। बड़े खुश होते हैं, सब लोग सेल्फी वेल्फी खींचते हैं कर्नल के साथ, और सब लोग पूछते हैं उससे कि कैसे हो। तो वहां पे कोने में एक कैप्टन मल्होत्रा करके बैठा रहता है। तो वो कैप्टन मल्होत्रा आगे आता है और आके पूछता है, कर्नल हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि तो बोलता है एक मिनट, तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम भी आर्मी मिलिट्री वाले हो यार। बोलता है वो छोड़ो ना कर्नल, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपने कारगिल वॉर में अपनी रक्षा की कैसे। बोलता है एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, जो हेलीकॉप्टर में मैं जा रहा था ना, वो हेलीकॉप्टर को मिसाइल ने टक्कर मारी, तो वो जो ब्लेड्स है उसमें से एक ब्लेड कट के गिर गया। मुझे पता था कि मेरा हेलीकॉप्टर जिस स्पीड पे घूम रहा था, मुझे पता था वो गिरने वाला है नीचे। मैंने एन मोमेंट पे बराबर टाइम देख के मेरे हेलीकॉप्टर को इस जगह पे लेके गया जहां पे गिरे तो किसी का नुकसान ना हो, और मैंने इजेक्ट बटन प्रेस किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, पैराशूट खुला और वो हेलीकॉप्टर समुद्र में जाके गिर गया। वाह! तो सब लोग बहुत ताली बजाते हैं, वाह कर्नल वाह, क्या क्या मस्त काम किया आपने। तो कर्नल बोलते हैं, हाँ भाई अभी तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कौन हो। तो मैं भी आपके मिलिट्री वाला हूँ, आपके ही बेस कैंप में काम करता हूँ, इनफैक्ट कभी हमारी मुलाकात हुई नहीं है। बोले अच्छा क्या काम करते हो। तो बोलता है वो जो पैराशूट आपने इजेक्ट किया था ना, वो मैंने पैक किया था। कितनी बार जिंदगी में आपने लोगों का पैराशूट पैक किया है बिना बताए। वैसे ही कितने लोगों ने शायद आपकी जिंदगी का पैराशूट पैक किया है बिना आपको बताए। सवाल ये नहीं है कि पैराशूट खुला या नहीं, या पैराशूट बराबर पैक हुआ या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमें पता भी है कि वो पैराशूट बनाने वाला कौन है, या हमने जिसका पैराशूट बनाया है, क्या हम दूर से देख के खुश होते हैं कि वो खुल गया और इंसान बच गया। ये सारी चीजें लाइफ की हैं और भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है। तो मुझे पता है 7 मिनट बाकी है, तो मैं एक लास्ट स्टोरी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये स्टोरी हम सबके साथ कनेक्ट कर पाएगी, रिलेट कर पाएगी। तो एक बहुत बुरी औरत होती है, वो एक रेडियो स्टेशन पे फोन कर, और रेडियो स्टेशन पे फोन करके बोलती है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत दुखियारी हूं, अकेली हूं, बच्चे सारे सेटल्ड हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अमेरिका में है, एक लंदन में है, पर किसी को माँ की या बाप की कदर नहीं है। तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो प्लीज आप मेरा फोन भगवान के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे भगवान से थोड़ा खाना मांगना। तो ये रेडियो स्टेशन वाला सुनता है और बोलता है कि भगवान के साथ कौन सा, वोडाफोन चलेगा, एयरटेल चलेगा, जियो चलेगा, कौन सा चलेगा, तुम्हारा भगवान कौन है, वो हिसाब से मैं कनेक्ट करता हूँ। लेकिन वो बोलती है अब वो तो आप डिसाइड कर लो, पर मुझे भगवान से प्लीज बात करा। बोलता है ठीक है, आप अपनी रिक्वेस्ट दे दो, मैं भगवान से कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो बोलती है हाँ, मुझे 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो शक्कर, 1 किलो चाय पत्ती, ये सब चाहिए। तो वो पूरी लिस्ट अपनी बता दी और बता के फोन रख देती। उस दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन वापस फोन करती है, अरे मैंने लिस्ट भेजी थी, आपने भगवान को दी नहीं अभी तक, प्लीज अभी कनेक्ट कर दो। बोलता नहीं नहीं, वो पेपर मेरा गुम हो गया, वापस लिस्ट बताओ। तो वो वापस लिस्ट बताती है, लिखता है आज पक्का भेजता हूँ। दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन ये वापस फोन ट्राई करती है तो रेडियो स्टेशन का फोन लगता नहीं है। चौथे दिन फाइनली एक 11 साढ़े 11 बजे इसके घर की बेल बजती। तो बेल बजती है, ये उठ के खोलने के पहले ये सोचती है कि पता नहीं कौन है। तो बेल बजती है, दरवाजा खोलती है, तो वो टाइम पे पड़ोसी के बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, वो लोग बेल मार के निकल जाते। बोलती है आज एक आखिरी बार मैं ट्राई करूंगी। तो ये वापस रेडियो स्टेशन में फोन कर, बंदा फोन उठाता है, दी देखो आपने लास्ट टाइम भी प्रॉमिस किया था मुझे कि आप भगवान से मुझे कनेक्ट कर दोगे, आप मुझे कनेक्ट कर दोगे, आप मेरे को कनेक्ट क्यों नहीं करते। बोलता है यार ऐसा है कि वो भगवान का ना जो नेटवर्क का जो लाइन है ना, वो थोड़ा बिजी है, आप टेंशन मत लो, मैं कनेक्ट आज कैसे भी करके कनेक्ट करके दे दूं। अब ये जो बंदा होता है ये सोचता मैं करूं तो क्या करूं। इतने में ऊपर से एक आकाशवाणी होती, तो एक शैतान का फोन इस बंदे को लग जाता, और शैतान बोलता है कि ये बड़ा भगवान भगवान करती है, एक काम कर, तू उसको ये सब भेज
और बोल शैतान ने भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट डे जाता है इसके घर पे, डोरबेल बजाता है, बोलता है मैडम आपका सामान जी देख मिल गया मुझे। तो बड़ा चेक करती है, सारा कुछ बराबर है, तो बोलता है पूछोगे नहीं किसने भेजा है? बोलती है नहीं मुझे नहीं पता करना किसने भेजा है। तो ये है ना शैतान ने भेजा है, शैतान ने, तुम्हारे भगवान ने नहीं भेजा है। बड़े प्यार से उसको देख के स्माइल करके बोलती है बेटा ऐसा है ना, जब भगवान चाहे ना तो शैतान भी वही करता है जो भगवान चाहता है। तो बहुत सिंपल है, लाइफ में हमारे पास बहुत कुछ बहुत जन देंगे, पर इतना याद रखना कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो करता है, और वो करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। सवाल ये है कि हम या वो चीज आगे लेके जा सकते हैं या नहीं। कई मैम बार हम एक दूसरे से बात करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि यार मतलब कैसे, इसको क्यों नहीं समझ आ रहा है, ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है, इतनी सी तो बात है, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, बाकी मैम सब अभी चीजें बंद समझ आती होगी है, ये चीज लिंक। इसको समझ नहीं आती है। मैम मैम तो 3 मिनट में लिंक बंद होगी, आप आ जाइएगा वापस। हाँ, जी जी सब जरूर लोग आ जरूर जाएंगे, जरूर। आप भी वापस आ हाँ, जाइएगा। जी जी। हाँ, तो एक टीचर अपने स्टूडेंट को बोलती है कि चलो मैं तुमको मैथ सिखाती हूँ। बोलता है हाँ चलो मैम। बोलती है मैं तुम्हारे पास 2 एप्पल है, नहीं टीचर उसको बोलती है 1 + 1 + 1 एप्पल, कितने एप्पल हुए? तो बोलता है 1 + 1 + 1 4 मैडम 4। तो बोलती है नहीं नहीं ध्यान से सुनो, 1 + 1 + 1 कितने एप्पल हुए? 1 + 1 + मैडम 4। तो टीचर बोलती है शायद इसको एप्पल पसंद नहीं है, मैं स्ट्रॉबेरी करके बोलती हूँ। बोलती है अच्छा सपोज तुम्हारे पास 1 + 1 + 1 स्ट्रॉबेरी है, तो कितनी स्ट्रॉबेरी हुई? मैडम 3। वाह वेरी गुड। अच्छा तुम्हारे पास 1 + 1 + 1 अंगूर हुआ तो कितने हुए? मैडम 3। तो टीचर बोलते हैं वेरी गुड। अच्छा अब 1 + 1 + 1 एप्पल हुआ तो कितने हुए? मैडम 4। स्ट्रॉबेरी 3, अंगूर 3, एप्पल 4 कैसे? तो तुमको इतना समझ में नहीं आता है, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत सारा सुनाती है बच्चे को। बाद में बड़े प्यार से बच्चा ऊपर देख के बोलता है पर टीचर मेरे पॉकेट में ऑलरेडी एक एप्पल है ना, इसीलिए 4, बाकी चीजें मेरे पॉकेट में है नहीं, इसलिए 3। कितनी बार हमने अपना पॉकेट चेक किया है और जवाब दिया है, और कितनी बार सामने वाले को बताया है कि मैं मेरा पॉकेट देख के आपसे बात कर रहा हूं। कोशिश करना कि हर एक का नजरिया देखें, उस पर विश्वास करना कभी ना छोड़े, क्योंकि लाइफ हमको लेसन सिखाना कभी नहीं छोड़े। जितना हम स्माइल कर सके, किसी और के साथ स्माइल शेयर कर सके, उतना ही लाइफ हमको और आगे लेके जाएगी। और रिमेंबर हमने शुरुआत की थी ये पूछने से कि अगर हम निकल लिए 30 सेकंड में तो दुनिया हमारे बारे में क्या बोलेगी, ये आज आप डिसाइड करोगे। क्योंकि जब आप आज जिस तरीके से बिहेव करोगे, जिस तरीके से आप आज कंट्रीब्यूट करोगे, लाइफ आपको बार बार वही चीज 10 गुना बड़ा करके वापस देगी। सो थैंक यू सो मच। हमेशा जेएलसी के साथ आते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी बिग थैंक यू, एंड आई एम श्योर इट लेस देन अ मिनट हम वापस कनेक्ट करें। यस मैम, सब वापस आ जाइएगा लिंक पर।